सो हे एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 10 के पेज नंबर 6 का जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कर दिया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है पहले हम वो पढ़ते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिम्बॉल्स। ये स्टेट सिम्बॉल्स क्या है ये मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। स्टेट सिम्बॉल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हम इसमें जो है इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो हम लोग उसको केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तब उसको बैलेंस होगा। यहाँ पर पहले हम लोग इसका जो केमिकल इक्वेशन है ये हम लोग यहाँ लिखेंगे तब ये बैलेंस होगा विद स्टेट सिम्बॉल्स। जो इसका स्टेट है, यानी कि स्टेट मतलब क्या, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये सब नहीं, या फिर यूपी में है, महाराष्ट्र में है, ये सब नहीं। ये होगा हमारा स्टेट ऑफ मतलब ये क्या होगा कि सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। और इसमें एक चीज़ और भी ऐड होता है जो कि है एक्वस, वो मैं बताऊंगा आपको। तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास 2 रिएक्शन आएंगे। पहला रिएक्शन हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम क्लोराइड है हमारा, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि वो मिक्स है, वाटर में मिक्स है। तो पहले हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड को, जो कि है BaCl2 है। अब प्लस Na जो कि सोडियम सल्फेट है, Na2SO4। अब जो मैं बता दूं, पहले आपको एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं उसमें कि सल्फेट है यहाँ पर सल्फेट है तो SO4 आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको, सल्फेट है तो SO4 आएगा। फिर यहाँ पर सल्फाइट आता है, एक सल्फाइट, ये होगा SO3। एंड फिर आता है सल्फाइड, PHIDE, फाइड, सल्फाइड, SULPHIDE, फाइड, सल्फाइड। तो ये हमारा S होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बस एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2, यहाँ पर सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। और फिर यहाँ पर ये क्या होगा, इन वाटर है, रुक जाओ थोड़ा देर मैं बताऊंगा इसको। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट दे रहा है। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। यहाँ पर बेरियम सल्फेट है तो यहाँ पर सल्फेट है तो यहाँ पर SO4 आता है, BaSO4। फिर आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर BaCl2 है तो यहाँ पर देखना, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट इन वाटर। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, सॉल्यूशन दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन वाटर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर इनसॉल्यूबल दिया हुआ है, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो फिर से, सॉल्यूशन है तो मतलब ये वाटर में मिक्स है। और जब भी कोई ये वाटर में मिक्स रहता है, जब भी ये सब जो वाटर में मिक्स होता है तो वो एक्वस कहलाता है, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। तो उसको AQ से डिनोट करते हैं। तो ये सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है। मतलब यहाँ पर दिखा रहा है कि ये सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि वो सॉल्यूबल है, यानी कि वो मिक्स है, वो सॉल्यूशन है, वो मिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन इन वाटर। फिर S आता है इसमें हमारा सॉलिड के लिए। फिर यहाँ पर L आएगा जो कि आएगा लिक्विड के लिए। देन फिर यहाँ पर हमारा G आएगा, वो आएगा गैस के लिए। तो यहाँ पर एक्वस जो कि एक एक्स्ट्रा है, वो ज़्यादा यूज होता है मेनली सब में। तो BaCl2 सॉल्यूशन है यानी कि वाटर में मिक्स है, तो यहाँ पर इसका एक्वस होगा। AQ में ब्रैकेट लिख देना है यहाँ पर, मतलब AQ को है ना ब्रैकेट से घेर देना है। तो ये आपका स्टेट सिंबल कहलाएगा, ठीक है। तो Na2SO4 यहाँ पर क्या है, इन वाटर, वाटर में है मतलब क्या, सॉल्यूशन इन वाटर मतलब क्या, एक्वस है, ये भी एक्वस है।
फिर यहाँ पर BaSO4 में क्या है, इनसॉल्यूबल, यानी कि वो वाटर में मिक्स नहीं है, वो नीचे में है, यानी कि जो हमारा बीकर है उसके नीचे में हमारा क्या है, BaSO4 है। तो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक टर्म याद आया होगा, प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्यूबल होता है और जो कि नीचे में जाके जमा हो जाता है कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सॉलिड हो जाएगा, जो कि ये प्रेसिपिटेट है, ये हमारा सॉलिड है। फिर NaCl भी हमारा सॉल्यूशन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको NaCl का एक्वस में लिखेंगे, AQ लिख देंगे यहाँ पर हमारा। तो ये जो है ये मैंने इसमें बस स्टेट सिंबल लिखा है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पर देखो Ba हमारा, पहले हम लोग स्टार्टिंग से आराम से करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Ba हमारा यहाँ पर देख लो, Ba हमारा यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, Ba बैलेंस है। फिर Cl2 मतलब Cl हमारा 2 बार है, Cl हमारा 2 बार है, तो यहाँ पर Cl2 है ना, तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक है Cl, तो हम 2 यहाँ पर देंगे कि Cl2 के Cl भी हमारा 2 होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ भी Cl हमारा 2 है। तो यहाँ पर Na2, अब Na भी हमारा 2 है, Cl हमारा 2 है, Cl हमारा 2 है, बैलेंस है, Na और Cl बैलेंस है ना। फिर Ba भी हमारा बैलेंस है। फिर SO4 देखो, SO4 भी हमारा बैलेंस है। SO4 को क्या, मैं इसको अलग अलग करके बताता हूँ। S यानी कि सल्फर हो गया हमारा, तो जो सल्फर है हमारा ये, तो ये यहाँ पर 1 है, इस तरफ भी 1 है, तो ये बैलेंस है हमारा। फिर ऑक्सीजन हमारा 4 है, इस तरफ 4 है, तो ये भी हमारा बैलेंस है। तो ये अब हम बैलेंस हो चुका है। हमने क्या ऐड किया, हमने बस इसमें एक चीज़ को ऐड किया है, ठीक है। हमने इसमें बस एक चीज़ को ऐड किया जो कि 2 था, जो कि NaCl के आगे था। मैं इसके सामने देखो, मैंने अभी आपको नहीं बताया कि जो जब भी आप इस तरह का जो बैलेंसिंग करते हो तो इसमें आप पेंसिल का यूज़ किया करो, क्योंकि जब मतलब बैलेंसिंग मतलब नहीं, एक बार जो लिखा तो वही हो जाएगा, वो फिर चेंज भी हो सकता है, वो फिर मिट के कुछ दूसरा भी इसमें आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ का बात अलग है। और भी बहुत सारा इक्वेशन होता है जिसमें अलग अलग होता है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा इसका। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर है, इन वाटर है, इसका मतलब हो गया कि वो एक्वस हो गया, एक्वस हो गया यहाँ पर भी। और यहाँ पर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी हमारा एक्वस हो गया। मैंने बताया है कि जब भी सॉल्यूबल इन वाटर होगा तो वो एक्वस हो जाता है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अब ये भी सॉल्यूशन है तो ये भी यहाँ पर एक्वस हो जाएगा, है ना। एंड वाटर, यहाँ पर वाटर है जो कि हमारा लिक्विड है, यहाँ पर ये लिक्विड हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा NaOH हो गया। ये क्या है, ये एक्वस है। एक्वस मेनली नीचे लिखो या पर ऊपर लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर एक्वस नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये क्या हो गया, ये एक्वस हो गया। ये क्या देता है, ये क्या फॉर्म करता है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया, NaCl, जो कि यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये भी एक्वस में आ जाएगा, ये भी एक्वस में आ जाएगा। प्लस H2O, H2O क्या हो गया, वाटर हो गया, जो कि एक लिक्विड है, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको बैलेंस करेंगे, देखेंगे बैलेंस है या नहीं है, नहीं होगा तो बैलेंस करेंगे, होगा तब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पहले इसका स्टेट देख लो, आप स्टेट देख लो, इसका एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है, फिर लिक्विड है, ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो Na हमारा यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, Na हमारा बैलेंस है। OH को हम लोग अलग अलग लेंगे, तो ऑक्सीजन हमारा एक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा एक है ऑक्सीजन, ठीक है। देन फिर हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 2 हो गया, इस तरफ हमारा H2, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर Cl हमारा 1 है, यहाँ पर Cl हमारा 1 है, तो यहाँ पर बेसिकली सब बैलेंस है,
तो यहाँ पर पहले से ही बैलेंस है, तो ये सब ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है हमारा, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।